दिनेश नाम का एक गरीब व्यक्ति मणिगंज गांव में रहता था। वो जंगल में लकड़ियां काटने का काम करता था। दिनेश और उसकी पत्नी नीलम दोनों मिलकर कड़ी मेहनत किया करते थे, लेकिन फिर भी उन दोनों की गरीबी दूर नहीं हो रही थी। उनके दो बच्चे थे जिनका नाम ऋतु और सोनू था। उनके पड़ोस में शकुंतला नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका कोई नहीं था, इसलिए नीलम और दिनेश ने ही उसकी जमकर सेवा की। और अब जब वो अपनी आखिरी वक्त पर थी, तभी उसने कहा, दिनेश बेटा, तुम दोनों ने मेरी बहुत सेवा की है। मेरे पास तुम्हें बदले में देने के लिए कुछ भी नहीं है, सिवाय इस कुकर के। ये तुम ले लो। ये आप कैसी बात कर रही हैं काकी? सेवा बदले में कुछ लेने की भावना से थोड़े ही की जाती है, और ये कुकर हम नहीं ले सकते काकी। ले लो बेटा, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब भी तुम इस कुकर का इस्तेमाल करोगे, उससे पहले एक बात जरूर कहना, सुन मेरे कुकर, तू सबसे ऊपर, चल मेरे मन का खाना दे। ऐसा क्यों काकी? बेटा, मुझे ये कुकर एक साधु बाबा ने दिया था और कहा था, जब भी तुम किसी बेसहारा इंसान की मदद करोगी तो ये अपना चमत्कार दिखाएगा। लेकिन मैंने किसी बेसहारा की कभी कोई मदद ही नहीं की। लेकिन तुम ये कुकर ले जाना, जब तुम किसी की मदद करोगे ना, तब ये अपना चमत्कार दिखाएगा। इतना कहते ही शकुंतला चल बसी। दिनेश और नीलम ने कुकर को शकुंतला का आशीर्वाद समझकर अलमारी में रख दिया। नीलम हमेशा की तरह अपने रोजमर्रा के बर्तनों में ही खाना पकाने लगी। उन्हें कुकर की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए और बरसात का मौसम आ गया। हल्की फुल्की बरसात में तो दिनेश जंगल से लकड़ियां काट कर ले आता था, लेकिन एक रोज तकरीबन 5 दिन तक लगातार भारी बारिश पड़ी, जिसकी वजह से दिनेश लकड़ियां लाने नहीं जा सका और उसकी आमदनी ही रुक गई, जिससे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं रहा। दिनेश परेशान होकर बोला, नीलम, अब तो मुझे जंगल में लकड़ियां काटने जाना ही होगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम खाएंगे क्या? वो तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन इस मूसलाधार बारिश और आंधी तूफान में तुम जंगल कैसे जाओगे? और अगर जंगल चले भी गए तो उन गीली लकड़ियों का हम करेंगे क्या? उसका तो कोई खरीदार भी नहीं मिलेगा। हाँ, ये बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन भूख भी तो बहुत लगी है। हम तो भूखे रह लेंगे, लेकिन बच्चे, इन बेचारे बच्चों का क्या होगा? हे भगवान, ये अब हमारे कैसे दिन आ गए। मेरे बच्चे कब से भूखे हैं, अब मैं खाने के लिए क्या दूं? तभी दिनेश के मन में ख्याल आता है, क्यों ना मैं नदी पर जाकर मछलियां पकड़ कर लाऊं और उन्हें बाजार में बेच कर आऊं। इतनी बारिश में तो पानी का जलस्तर काफी ऊपर तक होगा और मछलियां आसानी से जाल में फंस जाएंगी। अगर बिक गई तो ठीक, नहीं तो उनको ही पकाकर खा लेंगे। दिनेश बिना देरी किए अपने पड़ोसी मोहन से जाल मांगता है और नदी की ओर निकल पड़ता है। जैसे ही वो नदी में जाल डालता है, काफी सारी मछलियां एक साथ जाल में आकर फंस जाती हैं। बिना देर किए वो मछलियां लेकर बाजार की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते रास्ते में वो देखता है कि एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे बैठा ठंड से थरथराते हुए रो रहा है। दिनेश उसके पास जाता है और पूछता है, कौन हो तुम बाबा, और रो क्यों रहे हो? बेटा, मैं पास के ही गांव में रहता हूँ। मेरे घर में मेरी पत्नी बीमार है। हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और मैं खाने की ही तलाश में निकला हूँ। अगर तुम मुझे ये मछलियाँ दे दो तो मैं अपनी बीवी को कुछ खिला पाऊंगा। लेकिन बाबा, ये मछलियाँ तो मैं बाजार में बेचने के लिए जा रहा हूँ। मेरे घर में खुद आपके घर जैसा ही हाल है। मान जाओ बेटा, अगर मैं आज घर कुछ भी खाने के लिए लेकर नहीं पहुंचा तो मेरी बीवी की जान जरूर चली जाएगी। क्यों, तुम्हारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है? तुम्हारा बेटा या कोई और? नहीं, मैं और मेरी बीवी ही हैं। एक बेटा था, लेकिन कुछ साल पहले उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई। अब मेरा सहारा मेरी बीमार पत्नी ही है। अगर उसे कुछ हो गया तो फिर मैं भी जीकर क्या करूंगा? मैं भी अपनी जान दे दूंगा। और अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो मेरे घर पर चलकर देख लो। नहीं, मैं आपके घर जाकर क्या करूंगा? ये लो, ये मछलियाँ आप ही रख लो। इसके बाद घर लौटते वक्त दिनेश कुछ साग के पत्ते तोड़ लाता है और घर आकर अपनी पत्नी को देते हुए बोलता है,
नीलम, मुझे आज कुछ भी नहीं मिला, इसलिए कुछ पत्ते साग के तोड़ कर लाया हूँ। लाओ, कम से कम यही सही, कुछ तो खाएंगे। लेकिन इन्हें बनाए किसमें? हमारी कढ़ाई तो टूट गई है। अरे वो कुकर कब काम आएगा? जो शकुंतला काकी ने दिया था उसी में जल्दी से उबाल लो। नीलम कुकर अलमारी से निकालती है और उसे धोकर साग को उसमें उबालने के लिए रख देती है। तभी दिनेश को काकी की वो बात याद आती है और वो रसोई में जाकर कुकर के सामने बोलने लगता है। सुन मेरे कुकर, तू सबसे ऊपर, चल मेरे मन का खाना दे। आज मेरा शाही पनीर खाने का बहुत मन है। ये कहकर दिनेश बाहर चला जाता है और कुछ देर बाद जैसे ही नीलम ने कुकर का ढक्कन खोला, उसमें शाही पनीर से भरी स्वादिष्ट सब्जी तैयार थी। जल्दी आओ, जल्दी आओ, ये देखो कितनी शानदार सब्जी बनकर तैयार हुई है। बच्चे और दिनेश दौड़े दौड़े रसोई में आए और ये चमत्कार देखकर हैरान रह गए। इसका मतलब ये सचमुच कोई जादुई कुकर है। इसके बाद दिनेश और नीलम के साथ साथ बच्चों ने भी आज स्वादिष्ट खाना भरपेट खाया। इसके बाद तो उन लोगों के अच्छे दिन आ गए। उन्हें जब भी खाने का मन करता तो नीलम कुकर को धोकर उसे चूल्हे पर चढ़ाती और अपनी मनपसंद खाने का नाम लेकर उसे खूब मजे से खाते। उनके घर से तरह तरह के पकवानों की खुशबू आने से उनके पड़ोस में रहने वाला मोहन अपनी पत्नी उमा से कहता है, ये दिनेश के घर से हर रोज तरह तरह की खाने की खुशबू आती है। इनके पास इतने पैसे कब से आने लग गए जो ये लोग पकवान खाने लगे। हाँ, खुशबू तो बहुत अच्छी आती है, पता तो लगाना ही पड़ेगा आखिर माजरा क्या है। फिर वो दोनों चुपके से उनके घर पर नजर रखते हैं और उनको इस राज का पता चल जाता है। मोहन और उमा मिलकर उस कुकर को चुराने का विचार करते हैं और एक रोज जब सब सो रहे होते हैं तभी वे उनके घर से कुकर चुरा कर ले जाते हैं। अपने घर जादुई कुकर लाकर उमा झट से उसका इस्तेमाल करती है और जल्दी से उसे धोकर चूल्हे पर चढ़ाते हुए कहती है, मेरा कुकर तू सबसे ऊपर, चल जल्दी से मेरे मन का खाना दे। फिर वो अपनी मनपसंद बिरयानी का नाम लेती है, लेकिन थोड़ी देर में कुकर काला होता चला जाता है और कुछ देर में वो फट जाता है, जिससे उन दोनों को चोट आ जाती है। कुकर टूटकर जमीन पर पड़ा होता है। आवाज सुनकर दिनेश और नीलम भागे भागे आते हैं तो जमीन पर पड़े अपने टूटे हुए कुकर को देखते ही सारा माजरा समझ जाते हैं। फिर जैसे ही दिनेश उन कुकर के टुकड़ों को उठाता है तो वे वापसी से जुड़कर पहले की तरह चमत्कारी कुकर बन जाता है। अब मोहन को सारी बात समझ आ गई थी और वो अपने किए की माफी दिनेश से मांगता हुआ कहता है, मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त, हम तेरे घर से ये कुकर लालच की भावना से चोरी करके ले गए थे और उसकी सजा हमें मिल गई। ये कुकर सिर्फ उसी के लिए जादुई है जो साफ मन से इसका इस्तेमाल करे। दिनेश और नीलम अपने कुकर को अपने साथ लिए घर वापस आ जाते हैं और हर रोज उसमें तरह तरह के पकवान बनाकर खाते हैं।